मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परिचारी, जी हाँ, बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी वैकेंसी का क्या अपडेट निकल के आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। विलम्ब होने का कारण क्या है ये भी बताता हूँ, कितने दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है ये भी बताता हूँ, कितने पदों पर बहाली होगी ये भी बताता हूँ। सारा कुछ बताता हूँ विस्तार से, बिना और किस ज़िले में बहालियाँ हुई हैं और कहाँ बाकी है, बाकी का कारण क्या है, विलम्ब का कारण क्या है, कब तक होगा, सारा कुछ हम आपको क्लियर कर देते हैं। कारण कि बहुत सारे बच्चे जो जितना भी और भी वीडियो जा रहा है तो इसी का मांग रहे हैं कि सर और थोड़ा क्लियर करिए इसको। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन कल निकल कर आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी के लिए जो वैकेंसियाँ आ रही है, विलम्ब का मेन कारण क्या है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अब विलम्ब का कारण क्या हो रहा है ना, कि उसमें अधिक उम्र वाले को मौका मिल रहा है। जी हाँ, जिनका उम्र अधिक हो गया था उनको मिल रहा है इसमें मौका। अब देखिए, सोचिएगा कि मौका क्यों मिल रहा है भाई। देखिए, ये वैकेंसी जो आई है वो काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। इसके पहले एक वैकेंसी आई थी लेकिन उसमें सीट काफ़ी कम था। काफ़ी कम सीट होने की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो वो रह गए, जितना सीट उस समय एट ए टाइम आया था उतना भर गया, तो बहुत सारे लोग रह गए खाली, यानी कि उनकी नियुक्ति नहीं हुई। फिर जब ये वैकेंसी आई तब तक उसका उन लोगों का जो था उम्र था वो निकल गया। अब जब उम्र निकल गया तो इसमें भाई जो आवेदक थे, जो अनुकंपा पर जिनको होना था, उनका क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन नियुक्ति तो होनी ही थी, तब नहीं हो पाई। तो उसके बाद अब आया वैकेंसी, जब अब आया वैकेंसी तब तक उनका उम्र पार हो गया। इसमें बहुत सारे जो आवेदन किए थे अनुकंपा के आधार पर, तो उसमें ज़्यादातर का उम्र ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो गया, जिसके वजह से मामला पेंडिंग हो गया। अब ये सरकार चाहती है कि जब उम्र ख़त्म हो गया, वैकेंसी बड़े पैमाने पर है ही हैं, तो क्यों इन लोगों को निराश किया जाए। 200-250 टोटल मिला करके 250 या 300 के आसपास पूरे बिहार में हम इस तरह का जिनका उम्र अधिक हो गया है, तो क्यों निराश किया जाए, इन सारे लोगों को भी ले लिया जाए। तो इसलिए इसके वजह से फिर से वो उस पर विचार किया जा रहा है और इस पर निर्णय लेना था वहाँ के कमिश्नर को। ठीक है, तो कमिश्नर जो हैं वहाँ के, तो वो निर्णय ले लिए हैं कि होगा। फिर उसके बाद जिनका मैट्रिक में कम नंबर था या इंटर में कम नंबर था, तो ऐसे लोग का भी था मामला, तो वो भी अब लगभग क्लियर हो गया, उन लोगों का भी हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों की भी नियुक्ति होगी। तो अधिक उम्र वाले को इसमें मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से पहले तो नहीं था, बाद में संशोधन हुआ, उसके बाद हुआ कि नहीं, सबको लिया जाएगा। देखिए क्या हुआ, मामला क्या हुआ कि पहले रिक्ति था कितना, 6521, मोटा मोटी 6521 था 2024 में, आपको भी याद होगा 6521 था। और जब 6521 था तब उसमें था 15% अनुकंपा पर, 5% विकलांग पर और 35% जो है महिलाओं पर। सीट ही नहीं बच रही थी, सीट बची नहीं रही थी उसमें, किसको लिया जाए किसको छोड़ा जाए। कारण कि पहले से ही इसमें बहुत सारे आवेदकों का मामला था जो पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर तो और सीट अधिक थी, विद्यालयों में सीट अधिक थी। कारण कि देखिए, TRE 1, TRE 2, TRE 3 शिक्षकों की बहाली तो हो गई, लेकिन विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की बहाली नहीं हुई। तो विद्यालय में पठन पाठन कार्य तो हो रहा है, लेकिन पढ़ाने से ज़्यादा, पढ़ाने वाले तो टाइम पास करके निकल जाएंगे, लेकिन जो क्लर्क होते हैं वहाँ के, उनको टाइम पास नहीं करना पड़ता, उनको रिकॉर्ड को संधारित करना अति आवश्यक होता है। तो वो तो रिकॉर्ड को बनाने वाला को तो चाहिए, तो पर कारण कि उन्हीं पर स्कूल चलता है, शिक्षकों पर नहीं। कोई अगर ये कहेगा कि शिक्षक पर स्कूल चलता है, शिक्षक क्लास चला सकते हैं, सिस्टम शिक्षकों से नहीं चलता है, समझ गए। शिक्षक सिर्फ क्लास को कंडक्ट करते हैं, क्लास चलाते हैं, शिक्षकों में स्कूल चलाने की कैपेसिटी नहीं है। ये बात मैं बता रहा हूँ एक शिक्षक हो करके, शिक्षकों से क्लास नहीं चलता है। शिक्षक स्कूल, हाँ, क्लास चलाते हैं, शिक्षक ऑफिस नहीं चलाते हैं। ऑफिस चलाने के लिए अलग सिस्टम है, जो शिक्षकों के बस की बात नहीं है, उसके लिए अलग उसकी नियुक्ति होती है, समझ गए। तो पहले क्या था कि 6521 पद, तो 2421 पद पर शिक्षकों की बहाली, 2421 2021 में 24 में आया था 6521। अब देखिए ये रिक्ति बढ़कर के हो गई क्या, जब 24 में, उसके बाद जब 25 में इस पर हुआ कि नहीं और भी तो होगा,
इतना ही में ही कैसे होगा पूरे स्कूल में। तो फिर जब रिक्ति निकल के आई तो 13,791 मोटा मोटी इतना रिक्ति निकल कर आई। तो अब सरकार ने इस पर वैकेंसी निकाली फ्रीज कि अब इस पर चलिए आवेदन मांगा जाएगा। आवेदन मांगा गया, लेकिन वैकेंसी को आने में देर हुई और परिणाम क्या हुआ कि उम्र सीमा जो था वो पार हो गया। जब उम्र सीमा पार हो गया तो आवेदकों के पास निराशा लगी। फिर आवेदक चले जाते कहाँ, कोर्ट। अगर वैकेंसी स्टार्ट हो जाती और ये आवेदक चले जाते कोर्ट तो ये जो वैकेंसी थी बिल्कुल ख़त्म हो जाता, या अभी से ज़्यादा दुर्गति उस समय हो जाता है। अभी तो हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियर करते जा रहा है, लेकिन आवेदन हो जाता, एग्ज़ाम हो जाता और चल जाते कोर्ट तो वैकेंसी होती ही नहीं, ये बहाली ही नहीं होती, ये जान लीजिए, बहाली होती ही नहीं, सब हो जाता, सब गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि कोर्ट तो जल जाएंगे, उम्र सीमा अधिक होने की वजह से इनका जीत तो हो ही जाएगा, तो इसलिए सबको लपेटते चलिए। तो इसकी वजह से वैकेंसी को आने में समय लगा। इसमें देखिए अब जो है 13,791 पद में अब 35% महिला का आरक्षण है ना, 35% महिलाओं का आरक्षण। देखिए इसमें पूरे बिहार में अब जो है चाहे जो भी बहालियाँ होगी उसमें 35% महिलाओं के लिए सीट एकदम रिजर्व है, उसको आप काट नहीं सकते हैं, समझ गए। तो सभी में है तो इसमें भी है, तो 35% महिलाओं को के लिए सीट रिजर्व है। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं, महिलाओं को सशक्त करने में सबसे बड़ा भूमिका इनका है, और ये कार्य जो है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय किया है ना। फिर 15% अनुकंपा वाले का है, 5% इसमें विकलांग का है। अभी देखिए क्या है कि लगभग जो है ना 3500 पद जो है वो लगभग भरा गया है, चाहे वो विद्यालय परिचारी के माध्यम से भरा गया हो या विद्यालय सहायक का है। अभी मोटा मोटी आंकड़ा है कि लगभग 3500 पद जो है वो भरा गया है। जब 3500 पद भरा गया तो मान के चलिए कि लगभग 10,000 के आसपास, कुछ आगे या पीछे पद पर अब वैकेंसी फ्रेश आ रही है। फ्रेश वैकेंसी को आने में मात्र बाधक बना हुआ है अधिक उम्र वाला, है ना। अधिक उम्र वाले जो हैं जिनका उम्र पार हो गया था वो बाधक बने हुए हैं। अब वो भी उसका समस्या का समाधान हो गया। निश्चित रूप से चुनाव के पहले इस पर बहाली तो नहीं होगी चुनाव से पहले अब इसका, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है ना वो प्रारंभ हो जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों यही है इसका नोटिफिकेशन, यही है इसका न्यू अपडेट। थोड़ा इसको और अभी वेट करना होगा आपको, और सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सब्र करिएगा तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। और परीक्षा की तैयारी करिए। अगले दिन हम इसका सिलेबस भी लेकर के आएंगे कि इसका क्या सिलेबस है। इसीलिए वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, तैयारी आप करिए। ऐसा नहीं करिए कि तैयारी नहीं करिएगा तो छूट भी सकता है, कारण कि टफ होगा, ये उतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।